चलिए स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टैब। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले रेफरेंस टैब होता क्या है, रेफरेंस टैब में क्या काम होता है। रेफरेंस टैब से हम लोग बुक लिखने का वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर एक बुक कर लेते हैं आज। ठीक है, हम लोग रेफरेंस से बुक लिख सकते हैं। एक बुक में क्या क्या होता है, वर्ड मीनिंग होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, बुक में राइटर का नेम होता है और चैप्टर होता है। तो वो जितना भी, और उसमें पिक्चर भी होता है जिसमें लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, तो वो सब जितना भी हम लोग सारा रेफरेंस टैब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू में गए, सर्च करेंगे वर्ड और सबसे ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। क्या क्लिक कर देंगे? लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, कर देंगे क्लोज, ले लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आ गए रेफरेंस टैब पे। सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। तो बुक में टेबल ऑफ कंटेंट क्यों रहता है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्यों रहता है? चैप्टर्स को बताने के लिए, कौन सा चैप्टर कितना पेज नंबर में। तो अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना चैप्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी आप कितना चैप्टर लिखे हैं? एक भी चैप्टर लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ होता है, पहले होता है कि चैप्टर के लास्ट में होता है? पहले होता है। तो पहले मतलब कि एक पेज हम लोग खाली छोड़ देंगे। क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। तो खाली कैसे छोड़ेंगे? पेज लेने का शॉर्टकट की क्या है, पेज लेने का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर। पेज लेने का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर। तो कंट्रोल के साथ इंटर मार दिया तो ऊपर वाला पेज खाली रह गया, नीचे एक पेज आ गया। अब नीचे पेज आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर का नाम। जैसे हम चैप्टर का नाम दे दिए द, इसको हेडिंग बनाएंगे। ये चैप्टर का नेम है तो हेडिंग कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट करके एड टेक्स्ट लेवल 1, बीच में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई। फिर नीचे आए इंटर से, फिर लिखे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये क्या चीज हो गया, पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है और उसका कंटेंट वीडियो से लेकर के डिवाइस तक है, यानी कुछ चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है वो कंटेंट वीडियो से डिवाइस तक कंटेंट हो गया। ठीक ना। फिर एक और चैप्टर बनाना इसके नीचे, तो पेज कैसे लीजिएगा, कंट्रोल इंटर। यहाँ पे चैप्टर का नाम दे देते हैं फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद हेडिंग बनाने के लिए लेवल 1, बीच में लाने के लिए ई, इंटर किए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये दूसरा चैप्टर बन गया। अब एक और चैप्टर बनाना है तो कंट्रोल के साथ क्या मारेंगे, इंटर मारने से क्या होगा, कंट्रोल इंटर करने से एक पेज आ जाएगा। तो एक पेज आ गया नीचे। अभी हम एक चैप्टर का नाम दे दिया ट्रैक। हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ऐड में जाके लेवल 1, बीच में लाने के लिए कंट्रोल ई, हेडिंग डालने के लिए ऐड टैक्स। हाँ। फिर इंटर करेंगे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कितना चैप्टर बना है, 3। और तीनों चैप्टर का इंडेक्स दिखाना, यानी कि ऊपर में यहाँ बताना कि कौन सा चैप्टर कितना पेज नंबर पे है। तो कर्सर को यहाँ क्लिक किए, साइड में एकदम, बीच में नहीं, कहाँ पे, साइड में। अब ज़्यादा साइड में भी नहीं जाएगा क्योंकि वो मार्जिन नहीं दिया है। तो यहाँ क्लिक किए, टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ले लीजिए। हो गया, वो नहीं पढ़ाए सर हम, प्लस माइनस पढ़ाए। लास्ट बॉक्स में क्लिक करके टैब बटन दबा दीजिए। लेकिन वो पेज इतना छोटा कर लिए है ना, जूम करके, जूम आउट करके, कि टेक्स्ट इतना बड़ा लिख दिए कि वो अब दूसरा पेज में चल जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब हम फिर से कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे,
कंट्रोल प्लस इंटर, एक पेज आ जाएगा। आ गया ना। अब चैप्टर का नाम जैसे दे दी आवर, सेलेक्ट करेंगे, होम हेडिंग बनाने के लिए जाएंगे रेफरेंस में ना, ऐड टेक्स्ट लेवल 1, बीच में करने के लिए कंट्रोल ई, हाँ, इंटर इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये आवर चैप्टर जो हम लिखे हैं ऊपर में है, क्योंकि हम लोग इसको बाद में बनाए थे, टेबल ऑफ कंटेंट ले आए तब हम लोग आवर चैप्टर लिखे हैं, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट ले आए फिर हम लोग आवर चैप्टर लिखे। तो अंदर क्लिक करके अपडेट, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। ये कैसे लाए सब फिर से बताइए। आवर को ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, हाँ। अपडेट, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। हम फिर से एक चैप्टर बनाना चाहते हैं नीचे, तो फिर कंट्रोल के साथ इंटर किए, यहाँ लिखे YOU, YOU। इसको हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट ऐड टेक्स्ट ई, इंटर इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट, हो गया। सेलेक्ट करके नीचे वाला डिलीट करिए टेबल, जो नीचे बॉक्स एक्स्ट्रा है आपका, सेलेक्ट करके बैक स्पेस बटन दबा दीजिए। अब ये वाला ऊपर में है, देखिए तो नहीं है, तो यहाँ क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल, हो गया। अब हमको इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट क्या होता है ना, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इन नोट ये दोनों एक वर्ड एक्सप्लेन ऑप्शन है। क्या है, वर्ड एक्सप्लेन ऑप्शन है। इससे आप वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इन नोट से क्या कम कर सकते हैं, वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जिस वर्ड को बताना है, मान लीजिए हमको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है, डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है, योर डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है, इसके डॉक्यूमेंट या क्या होता है, तो है ना, बताना है। तो सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट फुटनोट को क्लिक कर देंगे। जैसे सिलेक्ट करके इंसर्ट फुटनोट को क्लिक करेंगे, जस्ट इसके नीचे एक फुटनोट लाइन बन जाएगा। पहला डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, डाटा, DATA, डाटा। अब उसके बाद गैलरीज को हमको एक्सप्लेन कर, गैलरीज में क्या होता है वो तो लिखा हुआ था ना, नेम, क्वालिफिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ठीक है। नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, डिवीजन। अब हमको गैलरी को एक्सप्लेन करना है, तो इंसर्ट फुटनोट, जस्ट फिर से नीचे एक लाइन आ जाएगा। गैलरीज में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए गैलरी में पिक्चर्स वगैरह रहता है ना, PICTURE पिक्चर, उसके बाद वीडियोस, VIDEOS, है ना, डिवीजन, परसेंटेज, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमको इस पेज में एक्सप्लेन करना है, सिलेक्ट किए, फिर से इंसर्ट फुटनोट, एक्सप्लेन कर दिया। अरे इंड नोट से क्या होता है, कितना पेज का डॉक्यूमेंट है आपका, कितना पेज का डॉक्यूमेंट है, 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। हमको लास्ट पेज में एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे, लास्ट पेज पे। तो हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट इंड नोट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंड नोट। तो ये लास्ट पेज में जाके एक्सप्लेन करेगा, देखिए है कि नहीं। क्या करना है, पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट इंड नोट, एकदम लास्ट पे एक्सप्लेन करेगा। ये भी एक्सप्लेन करता है। तो ये बता क्या रहा है सर, ये तो कुछ ये भगवान एक्सप्लेन जो कर रहा, तो शॉर्ट फॉर्म में जो बता रहा है ना, नहीं समझे आप। एक्सप्लेन कर हमको बताना है कि, तो वर्ड में बताया, हमको बताना है, अरे हम लिख रहे हैं वो, अच्छा हम किसी वर्ड के बारे में कुछ उसको अच्छा से बता रहे हैं कि इसके बारे में ये चीज़ होता है, तो हम कुछ भी लिख के बता दे रहे हैं, हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है। आप अपने भाषा में इसको लिख के बताइएगा ना कि इसका मतलब ये होता है। जैसे वीडियोस का मतलब क्या होता है, वीडियोस का मतलब चाल चित्र होता है,
है ना, तो वो सब सारी चीज़ इसको बताएंगे अपने भाषा में। ठीक। चलिए देखिए, तो वहाँ पे भी खुद से ही लिखना है कि क्या होता है? हाँ बस यही फर्क है फुटनोट में। फुटनोट से क्या होगा, जिस पेज को वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे उसी पेज के नीचे एक्सप्लेन कर देगा, और एंड नोट क्या काम करेगा, एकदम लास्ट में एक्सप्लेन करेगा, चाहे कोई भी पेज में आपका वर्ड हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नोट्स, सो नोट्स क्या काम करता है, ये किस वर्ड के बारे में लिखे बताइए, किसको पता है ये किसके बारे में लिखे थे? ये लिखा हुआ है किस वर्ड का एक मीनिंग है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सो नोट्स को क्लिक कर देंगे, कर्सर जाके वहाँ पॉपअप होने लगा जिसके बारे में आप लिखे हैं। पहला लाइन में है ना, पहला लाइन में पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ कर्सर पॉपअप कर रहा है, देखिए पहला लाइन में पार्ट्स ऑफ। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट, ये किसके बारे में लिखे, सेलेक्ट करके फिर से सो नोट्स कहाँ कर रहा है, रीडिंग इन द न्यू रीडिंग, है ना, इन द न्यू रीडिंग। चलिए यहाँ तक क्लियर है, के लिए कहाँ पे करना था? बस सेलेक्ट करके सो नोट्स। अब इंसर्ट सिटेशन क्या काम करता है, अब क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ये सब बुक लिखे हैं ना जी, एक बुक बनाए ना आप, तो आप अपना नाम दीजिएगा ना बुक में नाम दीजिएगा, ये बुक कहाँ से पब्लिश होगा, कितना पेज का बुक है, ये बुक क्या है, पार्ट 1 बुक है कि पार्ट 2 बुक है, तो ये सब सारा हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, चले गए हम लोग इंसर्ट सिटेशन में, कहाँ पे, इंसर्ट सिटेशन है ना, और उसके बाद ऐड न्यू सोर्स। अब क्या लिख रहे हैं आप, बुक लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, जनरल आर्टिकल, क्या है आप, तो बुक लिख रहे हैं तो यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा बुक। टाइप ऑफ सोर्स पे क्या सेलेक्ट करना है, बुक। अब लिख कौन रहा है उसका नाम, यहाँ पे लिख कौन रहा है उसका नाम, यहाँ पे लिख रहे हैं मान लीजिए हर्ष। अब टाइटल किस चीज का बुक है, कंप्यूटर, ईयर 2025, सिटी धनबाद, पब्लिश, ये जो बुक लिख रहे हैं हम अपनी तो मार्केट में नहीं पब्लिश करेंगे, कौन पब्लिश करेगा, कोई पब्लिशर, जैसे मान लीजिए बुक कहाँ कहाँ से पब्लिश होके आता है, एमबी पब्लिक होता है, फिर वही वर्मा टुडे, ये सब और क्या क्या रहता है जी, 9-10 का ही तो वर्मा टुडे। ठीक है, तो यहाँ से TFT से आपका जो बुक पब्लिश हो रहा है TFT से हो रहा है। ये बुक जो है पार्ट 2 है, आई जी 5K से ऊपर नहीं जाने लगा। अब कौन सी चल रहा है, ओ 2। अब यहाँ से कर देंगे इसको ओके, जैसे ओके किए कुछ आने लगा, इसको यहाँ से मिटा दीजिए, मिटा दिए ना, सेलेक्ट करके बैक एस्केप। हाँ। अब हमको जो भी भरे थे हमको पूरा लाना है, बिब्लियोग्राफी से पूरा ला सकते हैं, डिजाइन में जाके पेज कलर, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बुक कंप्यूटर का बुक है, ऑथर का नाम है हर्ष धनबाद, TFT 2005। कोई दिक्कत हो जाएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच में रुक जाते हैं। क्या लाइनिंग लेने नहीं बताया हम बोले थे टैब बटन से, हम कुछ नहीं किए हैं, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे लग रहा है इधर।
किसका कलर चेंज करना है? बॉर्डर में आउटलाइन जाइए, शेप आउटलाइन, हाँ जो कलर लेना है क्लिक करिए। हो गया हो गया हो गया। कौन काला कलर किए? तो शेप फिल में कलर करिए ना, ऊपर शेप्स फिल। वेट, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़िए, तब तक हम कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ से स्टाइल स्टाइल, जैसे यहाँ से कुछ दूसरा चीज हेडिंग वोडिंग इस टाइप से हो जाएगा, हाइड हो जाएगा हेडिंग, बुक बुक जो लिखा रहा है ना हाइड उड हो जाता है। और डिलीट करना सेलेक्ट करके दिखाइए ना। किए तो वहाँ भी क्या है, यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ये देखिए हट गया बुक। हाँ। अब डिलीट करना है, बस सेलेक्ट करिएगा, बैक स्पेस बटन दबाइएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो आज का क्लास यहीं समाप्त। 16 मिनट का